सभी को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप रांची गलीशिया में आप सबका स्वागत है और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमेशा प्रत्येक के जीवन में ये शुभ अवसर दिया है और पवित्र स्थान में हमें एकत्र किया है कि हम उसके नाम को धन्य कहें और उसके नाम की महिमा करें। इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को महिमान्वित करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। तो आइए इस आराधना में हम आगे बढ़ेंगे और हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हुए आरंभ करेंगे जो पाया जाता है भजन संहिता उसका 66 अध्याय 1 से लेकर के 8 पद के बीच में। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 66 अध्याय 1 पद से लेकर के 8 पद के बीच। प्रभु के जीवित कलाम में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा, आप सब अपने अपने बाइबल में लिख सकते हैं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर का जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो तेरे कार्य कैसे भयानक है, तेरे सामर्थ की महानता के कारण शत्रु भी तेरे सामने झुक जाएंगे। संपूर्ण पृथ्वी तुझे दंडवत करेगी और तेरे स्तुति गान करेगी, लोग तेरे नाम का स्तुति गान करेंगे। आओ परमेश्वर के कार्यों को देखो, मानव जाति के प्रति उसके कार्य कैसे अद्भुत है। उसने समुद्र को सूखी भूमि बना दिया, उसने महानद को पैदल ही पार किया। अब हम उसमें आनंद मनाएं। वह अपने सामर्थ से सर्वदा शासन करता है, उसकी आंखें जाति जाति पर लगी रहती है, विद्रोही सिर ना उठाए। ये देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में जय जयकार करो, यह की स्तुति करो, यह की स्तुति करो। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबको बहुत आशीष दे। अपने आंखों को बंद करें और स्वरूप झुकाएं कर प्रभु से प्रार्थना करें। महान जीवित सभी परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर आपके सम्मुख आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में दिया है पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के इस पवित्र दिन में प्रभु हम सभी को जीवितों के जमीन पे जीवित रखा है पिता परमेश्वर प्रभु जी। न जाने आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे प्रभु जी जो आज के दिन को, आज के समय को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु आपने हमारे जीवन में पिता परमेश्वर ये दिन दिखाया है और हम आपके नाम को धन्य करने के लिए पिता परमेश्वर उपस्थित हुए हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हमारा जीवन, हमारा प्रभु आत्मा इस बात से मगन है प्रभु कि हम अपने आप को आपके लिए समर्पित करके प्रभु आपके नाम को धन्य करने के लिए एकत्र पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं यीशु मसीह कि पिता परमेश्वर प्रभु, जब हम आराधना में एकत्र हुए हैं पिता परमेश्वर, तो प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमें से प्रत्येक को उभारे, हमें से प्रत्येक के मनों को खोले पिता परमेश्वर प्रभु। सारी चिंताएं, सारे द्वेष, सारे संकट प्रभु हमारे जीवन से दूर हो प्रभु। और जब हम आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर उपस्थित हैं, तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता आपकी आत्मा हमारे मनों में, हमारे जीवन में कार्य करने वाला बन सके, जिससे कि हम पिता परमेश्वर बड़े आनंद और सच्चाई से प्रभु आपके नाम को धन्य कह सके पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अगुवाई कर, आप मदद कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु हम जितने भी लोग प्रभु आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर प्रभु आपके गीतों को गाते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, तो पिता परमेश्वर प्रभु आप सहायता कर और मदद कर पिता परमेश्वर प्रभु। हम उन सबको प्रभु आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में है पिता, वो सबको प्रभु आप सहायता कर और मदद कर पिता परमेश्वर प्रभु। हम सब एक साथ में मिलकर के प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठा सके, आपके नाम की महिमा कर सके और आपके नाम को पिता परमेश्वर ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाते जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर विशेष करके प्रभु जी इस आराधना में प्रभु जी आप शुरू से लेकर के अंत तक सिर्फ और सिर्फ आपकी अगुवाई, आपकी मार्गदर्शन चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आप सहायता करें और मदद करें। विशेष करके प्रभु आज के जीवित वचन को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके प्रिय दास को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं यीशु राजा। जब भी पिता परमेश्वर प्रभु आपके वचन को सामने से पिता रखते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज का वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारे हृदय की पटरियाओं में बसने वाला बन सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु हम एक नई चुनौती को ले सके अपने जीवन में और निरंतर प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़ सके आपके वचन और आपकी आज्ञा के अनुसार पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपनी भेद की बातों को हमारे जीवन में प्रकट कर पिता परमेश्वर आप सहायता करें और मदद करें पिता परमेश्वर प्रभु जी।
हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप अगुवाई कर और आप मदद कर पिता परमेश्वर। जितने भी लोग प्रभु जी इस आराधना में सम्मिलित होते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को अपनी आत्मा से भरपूर कर पिता परमेश्वर। प्रभु आप आशीष दे, आप मदद कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी उपस्थिति पूरी आराधना के भाग में चाहते हैं पिता परमेश्वर, शुरू से लेकर के अंत तक सिर्फ और सिर्फ आप अगुवाई करें और आप मदद करें। सारी आदर महिमा इज्जत गौरव जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारे जीवन में जब हम प्रभु के भवन में उपस्थित हैं और उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं, तो ये बड़ा ही आनंद का समय होता है कि हम उसके नाम को धन्य कहें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं और उसको गीतों को गा करके उसकी बड़ाई और प्रशंसा करेंगे। तो आइए हम गीतों को गाएंगे, उसकी बड़ाई प्रशंसा करेंगे। हमारे बीच में बहन एस्टर है, वो आएंगे और प्रभु के गीतों गाने में सहायता और मदद करेंगे। आइए, जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये समय दिया है तो हम हमेशा उसके नाम को सदा धन्य कहते रहें और उसके नाम को ऊंचा उठाते रहें और इस गीत को गाएंगे कि सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। गीत नंबर 90 है और अगर सॉन्ग बुक में आप देखना चाहते हैं गीत नंबर 90 है और इस गीत को गाएंगे और उसके नाम को धन्य कहते हुए आगे बढ़ेंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, मैं स्तुति
हैं और उसके नाम को ऊंचा उठाएं और इस गीत को गाएंगे कि प्रभु तेरा प्यार कितना महान है। चाहे भले ही हम किसी भी स्थान में क्यों ना हो, हम उसके नाम को जय जयकार करते जाएं, उसके नाम को धन्य कहते जाएं। इसलिए इस गीत को गाएंगे कि तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है। गीत नंबर 38 है, 38। हम इस गीत को गाएंगे और उसके नाम को धन्य कहेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में, इसलिए क्यों ना हम उसके नाम को निरंतर धन कहें और उसके आने तक विश्वास योग्य रहे, क्योंकि वो परमेश्वर जो जीवित है, हमारे बीच, हमारे संग और साथ में है और हमारी अगुवाई करता है। इसलिए हम इस गीत को गाएंगे कि जब हम भरोसे में हैं, हम विश्वास में हैं, तो पक्का हमें अपने साथ में लेके जाएगा, और जब हम अंत तक उसके साथ में, उसके प्रति विश्वास योग्य रहेंगे। इसलिए गीत को गाएंगे कि नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। गीत नंबर 56 है। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा
गीत का बोल है कि प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। इस भूमंडल पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का कार्य और परमेश्वर का अद्भुत युक्ति जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे किया है, उसका नाम को धन्य कहें और हमेशा अपने जीवन से उस नाम को प्रशंसा दें, उसके नाम को धन्य कहें और इस बात कहें कि प्रभु आप कितना महान है जो हमारे जीवन में हमारे संग और साथ में रहते हैं। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ्य तेरी सारे भूमंडल पर। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ्य तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में ताराए मध्य विचरो, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान,
सच में प्रभु आप कितना महान परमेश्वर हैं पिता, जो प्रभु हम आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु आपकी आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है पिता परमेश्वर। प्रभु हम सबको आपकी आत्मा अपनी भरपूरी से परिपूर्ण किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी आराधना हमने अपने आपके सम्मुख में किया है पिता परमेश्वर, प्रभु हम दुआ करते हैं आपके स्वर्गीय सिंहासन के सम्मुख ग्रहण योग्य हो सके पिता, ताकि हम पिता परमेश्वर इसी प्रकार और लगातार दिन प्रतिदिन प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठा सके और इस बात को कह सके प्रभु कि आप कितना महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी बातें, सारी आराधना के बाद सारी प्रार्थनाओं को प्रभु आपके हाथों में देते हुए दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। वास्तव में वो परमेश्वर कितना महान है जिसकी उपस्थिति में हम और आप पाए जाते हैं। वो जीवित और सच्चे परमेश्वर है जिसकी उपस्थिति में हम दिन और रात हमेशा उसकी उपस्थिति में एकत्र होकर उसके नाम को धन्य कहते हैं और उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आइए आराधना की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब समय है विशेष करके अनाउंसमेंट का, और जिस प्रकार से हम लगातार इस बात को कहते हैं कि हमारी जो कलीसिया की जो आरंभ है हर सप्ताह सुबह 9 से लेकर के 10 बजे के बीच होती है। इसके साथ साथ में आप सब क्योंकि इस समय पेंडेमिक टाइम में हम लगातार प्रभु को उपस्थित प्रभु के भवन में नहीं आ पाते, लेकिन ये जो आराधना है ऑनलाइन सर्विस होती है। आप सब से अनुरोध है कि इस समय आप फेसबुक माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप ऑनलाइन सर्विस अटेंड कर सकते हैं, जिससे कि हम सब एक साथ मिलकर के उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठा सके और उसके नाम को धन्य कह सके, क्योंकि वो प्रभु महान है, वो सर्वशक्तिमान है। और आइए इसी महानता के साथ में हम अब आगे बढ़ते हुए आराधना में हम उसके जीवित वचन को सुनेंगे और उसकी आवाज़ को सुनेंगे जो परमेश्वर आज हमें अपने वचन के माध्यम से देना चाहता है। और मैं निवेदन करूंगा इस कलीसिया के पासवान से वो सामने आए और प्रभु के वचन से हम कलीसिया की अगुवाई करेंगे। कलीसिया के पास हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर संगति के लिए जो आपने प्रदान किया। हम आपके धन्यवादी हैं प्रभु जी। जब हम आपके वचन पर अध्ययन करने और मनन करने जाते हैं, आप होने दें, हमें से हर एक के हृदयों को खोले प्रभु जी, ताकि आज के दिन में जो आपके वचन की शिक्षा है उसको हम सब ग्रहण कर पाए। इस विनती को अपने मुक्त जाता उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे नाम मांगते। हम लोग नहम्या उसका 4 अध्याय देखेंगे। नहम्या उसका 4 अध्याय। परमेश्वर के वचन के आदर के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हम सब जहां कहीं भी हैं, परमेश्वर के वचन के आदर के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। नहम्या उसका 4 अध्याय। वचन में यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जब संबलत ने हमारे विषय में सुना कि वे लोग शहरपनाह का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, तो वो आग बबूला हो गई और यहूदियों का ठट्टा करने लगा। उसने अपने भाइयों और सामरिया के धनाढ्य लोगों के समक्ष ये कहा, ये निर्बल यहूदी क्या कर रहे हैं? क्या वे उसको अपने आप ही फिर से बना लेंगे? क्या वे बलिदान चढ़ा पाएंगे? क्या वे एक ही दिन में काम पूरा कर लेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेर के इन जले हुए पत्थरों को भी फिर नहीं बनाएंगे?
उसके निकट ही अम्मोनी तोबिया था। उसने कहा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वो उनकी पत्थर की शहरपनाह को तोड़ डालेगा। हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा कैसा तिरस्कार हो रहा है। उनके द्वारा किए गए अपमान को उन्हीं के सिर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। उनका अधर्म क्षमा न कर और न उनका पाप तेरे सामने से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने शहरपनाह बनाने वालों को निरुत्साहित किया है और हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक बन गई, क्योंकि लोगों ने पूरी लगन से काम किया था। तब ऐसा हुआ कि जब संबलत, तोबिया, अरबियों, अम्मोनियों और अस्दोदियों ने ये सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जा रही है और उसमें के नाके भी बंद होने लगे, तो वे बहुत क्रोधित हुए। तब उन सबों ने मिलकर यरूशलेम से लड़ने और कार्य में बाधा डालने का षड्यंत्र रचा। परंतु हमने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके कारण रात दिन पहरा लगा दिया। अतः यहूदा में ये कहा जाने लगा, बोझ उठाने वालों की शक्ति क्षीण होती जा रही है। फिर भी अब तक मिट्टी बहुत पड़ी है और हम शहरपनाह का पुनर्निर्माण करने में असमर्थ हैं। और हमारे शत्रुओं ने कहा, जब तक हम उनके मध्य जाकर और उन्हें घात करके उनका काम बंद ना कर दें, तब तक उनको ना तो कुछ मालूम होगा और ना ही कुछ दिखाई देगा। ऐसा हुआ कि उनके आसपास रहने वाले यहूदियों ने हमारे पास आकर हमसे 10 बार कहा, तुम चाहे जहां भी मुड़ो, वे चारों ओर से हमारे विरुद्ध चढ़ आएंगे। तब मैंने शहरपनाह के सबसे निचले स्थानों में पीछे अर्थात खुले स्थानों में लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर घराने घराने के अनुसार ठहरा दिया। तब मैंने उनके भय को देखा। तब मैं उठा और रईसों, अधिकारियों तथा अन्य लोगों से बोला, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करो और अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और अपने घरों के लिए लड़ो। और ऐसा हुआ कि जब हमारे शत्रुओं ने यह सुना कि यहूदियों को मालूम हो गया है और परमेश्वर ने उनकी योजना को निष्फल कर दिया है, तब हम सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। और उस दिन से ऐसा हुआ कि मेरे आधे सेवक तो काम में लगे रहे और आधे बर्छियां, ढाले, धनुष और झिलमे धारण किए रहते थे। यहूदा के सारे घराने के पीछे सेना अध्यक्ष रहा करते थे। शहरपनाह का निर्माण करने वाले और बोझ ढोने वाले दोनों ही एक हाथ से तो कार्य करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। राजमिस्त्रियों में से प्रत्येक अपनी बगल में तलवार लटकाए हुए निर्माण कार्य करता था, जबकि तुरही का फूंकने वाला मेरे पास खड़ा रहता था। और मैंने रईसों, अधिकारियों तथा अन्य सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा फैला हुआ है और हम लोग शहरपनाह पर एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए जहां कहीं से तुरही की आवाज सुनाई दे, वहीं हमारे पास इकट्ठा हो जाना। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। इस प्रकार आधे लोग बर्छियां लिए रहे और हम भोर से लेकर तारे निकलने तक काम में लगे रहे। उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा, प्रत्येक मनुष्य अपने दास के साथ यरूशलेम के भीतर रात व्यतीत करे, जिससे लोग रात्रि को हमारे लिए पहरा दें और दिन को काम में लगे रहें। इस प्रकार ना तो मैंने, ना मेरे भाई, ना मेरे सेवक, ना वे रक्षक जो मेरे पीछे चलते थे अपने वस्त्र कभी उतारते थे। यहाँ तक कि पानी पीने के लिए जाते समय भी प्रत्येक अपने हथियार लिए रहता था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। हम मेहरबानी से अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। प्रभु परमेश्वर ने नहम्याह की अगुवाई किया और नहम्याह शहरपनाह के बनाने के निर्माण कार्य में वो लगा हुआ।
सो हम इस चौथे अध्याय से जो शिक्षा ग्रहण करेंगे, जो हमारे संदेश का शीर्षक है आज का, वो है रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। तो प्रभु यीशु जो द्वार है, जिस पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त होता है, उसके द्वारा नए पवित्र नगर की ओर पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ते रहें। हम अवश्य एक दिन मंजिल पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें स्वयं उस नगर में ले जा रहा है। तो पहली बात जो हम देखेंगे, पहला बिंदु हमारा है 4 अध्याय 1 से 3 पद में, परमेश्वर शत्रु की योजना को विफल करेगा। जिस प्रकार नहम्या द्वारा किए जा रहे कार्य का लोग ठट्टा उड़ा रहे हैं, शत्रु ठट्टा उड़ा रहे हैं, उसी प्रकार लोगों ने हमारे प्रभु यीशु मसीह का भी ठट्टा उड़ाया, विरोध किया, उसे पकड़ा, उस पर मुकदमा चलाया और उसे ले जा करके क्रूस पर चढ़ा दिया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शत्रु को पराजित किया। शत्रु शैतान क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पराजित हुआ और शत्रु की योजना निष्फल हुई। प्रभु यीशु मसीह ने शत्रु की योजना को क्रूस पर निष्फल किया। सो उद्धार कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। वो आज भी शत्रु की योजना को विफल करता है। परमेश्वर अपनी योजना को पूरा कर रहा है। सो हम और आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, उस पर भरोसा करके हम आगे बढ़ें, रुके नहीं। दूसरा जो हमारा बिंदु है 4 से 5 और 9 पद में, परमेश्वर से प्रार्थना करें। नहम्या विपत्ति से, परेशानी से, समस्या से घबराया नहीं, बल्कि वो परमेश्वर के सम्मुख गया, परमेश्वर से प्रार्थना किया। सो प्रभु यीशु ने हमेशा प्रार्थना किया और हम और आप समस्याओं से भयभीत ना हो, हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, क्योंकि वो सुनने वाला परमेश्वर है और वही समस्या का समाधान करेगा। हमारी समस्याओं का समाधान और किसी के पास नहीं है, मात्र सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है और वही सारी समस्याओं का समाधान करेगा। तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी और आपकी अगुवाई करेगा। उसकी अगुवाई में जब हम बढ़ेंगे, परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करेगा। और तीसरा जो हमारा बिंदु है 4-6 पद में और 9 से 13 पद में, आत्मिक युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहें। सो आत्मिक युद्ध के लिए आत्मिक अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिनके वर्णन इफिसियों 6 अध्याय 10 से 19 पद में है। यह आत्मिक अस्त्र शस्त्र हैं। हमारा जो संग्राम है वो आत्मिक संग्राम है और इसलिए हमें आत्मिक संग्राम के लिए आत्मिक अस्त्र शस्त्र धारण करना अनिवार्य है। तो शत्रु का सामना करें और शत्रु अवश्य पराजित होगा। जब हम आत्मिक अस्त्र शस्त्र धारण करके आत्मिक संग्राम में लग जाएंगे, शत्रु का सामना करेंगे, तो शत्रु विफल होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी हम संतान हैं, वो हमारे साथ है। और आत्मिक संग्राम को निरंतर जारी रखें, रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। तो चौथा हमारा बिंदु है 4:14 में, डरे नहीं, परमेश्वर को स्मरण करें, परमेश्वर को याद करें। सो हम सब जो परमेश्वर की संतान हैं, हम डरे नहीं। परमेश्वर जो महान है और भय योग्य परमेश्वर है,
उसे स्मरण करके हम और आप आगे बढ़ते रहें। हम परमेश्वर की संतान हैं, हमारा परमेश्वर हमें लेकर के जाएगा और वो हमारे आगे आगे चलेगा। तो प्रभु यीशु ने कहा है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मत्ती 28:20 में। सो प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारे साथ साथ जाएगा, हमारे आगे आगे चलेगा, क्योंकि वही हमें लेकर के जा रहा है और वही हमें विजय प्रदान करेगा इन सारी बातों में। और जो 5वां बिंदु है 4 अध्याय 15 से 23 में, परमेश्वर के नगर की ओर बढ़ते रहें। सो हम निरंतर परमेश्वर के साथ परमेश्वर के नगर की ओर लगातार बढ़ते रहें। परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमारी अगुवाई हमारा परमेश्वर स्वयं कर रहा है, वो हमारा चरवाहा है। सो वही हमें अपने विश्राम स्थान तक पहुंचाएगा, हम उसके निवास स्थान में पहुंचेंगे और हम सब उसमें विश्राम पाएंगे। विश्राम प्रभु में है, परमेश्वर में है और वो अपने अनंत निवास स्थान में हमको और आपको लेकर के जा रहा है और वहां जाने के लिए ही हमारी अगुवाई कर रहा है और हम सबको तैयार कर रहा है। तो बिना रुके आगे बढ़ते रहें। हमारी निगाहें नए नगर, पवित्र नगर, नए यरूशलेम की ओर हो, अपने प्रभु की ओर हो, परमेश्वर के नगर की ओर आगे हम बढ़ते जाएं और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें उस नगर में पहुंचाएगा। सो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसमें जुड़े रहें, हमेशा उसकी संगति में रहें, वही हमको और आपको एक दिन विजयी बनाएगा। सो वही हमें उस पवित्र नगर में पहुंचाएगा जो अनंत है, अविनाशी है, परमेश्वर का धाम है, परमेश्वर का निवास स्थान है। एक दिन वहां हम जाएंगे और मसीह आने वाला है, वो एक दिन हमको और आपको वहां लेकर के जाएगा। सो इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो अपने नगर में हमको लेकर के जा रहा है और एक दिन वो आएगा और लेकर के जाएगा। इसलिए हम रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें, भयभीत ना हो, परमेश्वर पर भरोसा करें, प्रार्थना करते रहें, आत्मिक अस्त्र धारण करके आत्मिक संग्राम में लगे रहें और हमारी निगाहें नए यरूशलेम की ओर, नए नगर की ओर, अपने प्रभु परमेश्वर की ओर निरंतर लगी रहें। हम रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। इसी भक्ति भाव में आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर शिक्षा के लिए जो आपने दिया है कि प्रभु जी हम रुके नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहें। समस्याएं तो आएंगी, परंतु प्रभु आप हमारे साथ हैं, इसलिए हम निर्भय होकर के आपके साथ बढ़ने पाएंगे। होने दें अपने पवित्र आत्मा कि आप सहायता प्रदान करें, ताकि हम निरंतर आपके नगर की ओर, आपकी ओर हम अपनी निगाहें लगाए रखें, ताकि हम भटके नहीं बल्कि हम प्रभु जी आपके साथ साथ चलते रहें। इस बेनती को अपने मुक्ति दाता उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे नाम मांगते हैं, आमीन। सच में परमेश्वर महान है और इस बात को हमें स्पष्ट करता है कि हम रुके नहीं, परंतु हमेशा प्रभु के संगति में, प्रभु के साथ साथ में, प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु की अगुवाई में बढ़ते जाएं और उसके नाम को धन्य कहते अपने जीवन में। उस परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है और हमारे संग में है। आइए आराधना की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब समय है कि हम प्रभु के सम्मुख भेंटें लेकर के आएंगे।
और हम एक गीत गाएंगे। इस समय कलेशिया भेंट दे सकती है और भैया हमारा भेंट लेने में अगुवाई करेंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गा के खुशी से, मुक्ति की चट्टान को हम जय ललकारें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा, वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर ये हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। आइए हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। तो भाई हम आएंगे और करेंगे। आइए हम इस भेंट के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु सुंदर आपने होने दिया आज के दिन प्रभु, आपकी महिमा आराधना होने दिया और आपके वचन से प्रभु हम सबको सिखाया प्रभु। और आज के वचन प्रभु आज प्रभु आपने सिखाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं इस भेंट के लिए प्रभु, जो प्रभु आपके विश्वासी आपके दास है लोग दिए हैं प्रभु, जो प्रभु बढ़ोतरी में से दिए हैं। आप विनती करते हैं इस दान को प्रभु, इस भेंट को प्रभु आपके सम्मुख हम लाते हैं प्रभु, इस पर आशीष दे और ये भेंट प्रभु आपके कार्य के लिए इस्तेमाल होने पाए। और पिता परमेश्वर आपकी महिमा आपके कार्य के लिए प्रभु निरंतर होने पाए प्रभु। हाँ प्रभु, होने दे, जो लोग नहीं दिए उनको भी आशीष दे और देने वाले हो सके, और जो दिए उसके लिए भी आशीष दे प्रभु। होने दे प्रभु, इस भेंट को आपके हाथ हम सौंपते हैं, इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आइए अब समय है कि हम अपनी प्रार्थना में जाएंगे और उसके साथ साथ आशीष वचन को हम ग्रहण करेंगे। और मैं कृष्ण पास आपको निवेदन करूंगा कि आइए हम सब आशीष की प्रार्थना के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा काल तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन। आमीन।